गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 23 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द लिया था, धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी ने 1 घंटा 2 मिनट का सत्संग इस वाणी पर फरमाया था जी। और बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर लगभग 9:55 पर आ गए थे जी। सासंगत जी, आज डेरा ब्यास में बाबा जी का लास्ट सत्संग था जी। आज डेरे में लगभग 25 लाख संगत आई हुई थी जी। और आज बाबा जी और हुजूर जी ने सत्संग खत्म होने के बाद सभी डेरा के सारे डिपार्टमेंट बैज होल्डर को आज प्रसाद दिया था जी। संगत जी, ऐसा भी बताया जाता है कि आज बाबा जी ने एक शब्द सारी संगत से भी बुलवाया था जी। और आज पंडाल का माहौल इतना बढ़िया हो गया था जी, जो कि बयान नहीं किया जा सकता जी। आज बाबा जी ने सत्संग पर काफ़ी जोर दिया था जी, और कुछ संगत इमोशनल हो गई थी जी। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द लिया, धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी बोले, यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। हमें स्वामी जी महाराज क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आज इंसान जो भी कर रहा है, वह अपने मन के अधीन होकर कर रहा है। आज भाई, हम मन के काबू में होए पड़े हैं। आगे फरमाया कि अलग अलग समय में जितने भी संत महात्मा महापुरुष हमारे दरमियान आए थे, उन्होंने अपने समय में मालिक के भक्ति के अलग अलग साधन अपनाए थे। हमने क्या किया कि उन्हें उन भारी साधनों पर ही हमने अपना विश्वास कर लिया, और हमने बाहरी साधनों को ही मुक्ति का साधन समझ लिया। लेकिन हमने कभी अंदर जाकर अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं की। अगर मन को काबू न किया तो ऐसे यहाँ आए थे भाई, वैसे ही एक दिन हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि मन के जीते जीत। आज इंसान मन के पीछे लगा हुआ है। मन जो कहता है वही हम करने पर लगे हुए हैं। आज इंसान को अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रह गई है, और आज इंसान सब कुछ अपने मन के बहकावे में आकर ही कर रहा है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आज हमारे मन पे जो भी अवस्था है हमारे मन की, क्या असल में मन हमारा ऐसा था? जन्मों के कर्मों की मैल हमारे मन को गंदा कर दिया है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ सिया। मन पर जन्मों की महल से मन हमारा काला हो गया है। आगे फरमाया, और बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि भाई, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है, अगर हम उसके लिए अपने बर्तन में खाने के लिए बनाते हैं, वह देखता है कि भाई, ये बर्तन तो बहुत गंदा है, कभी इसको साफ भी कर लिया करो। जब हम उस बर्तन को रगड़ते जाते हैं तो उसकी एक तह उतरती है, फिर दूसरी तह, और एक फिर वह रगड़ते रगड़ते अपनी असल अवस्था में आ जाता है। और ऐसे ही मन पर चढ़ी जन्मों की इस मैल को भी हमें रगड़ रगड़ कर साफ करने की जरूरत है। इसके लिए भाई हमें हर रोज भजन सिमरन करने की जरूरत है।
खुद को हमें शब्द के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ने लगेगी ना, तो जन्मों के कर्मों की मैल धीरे धीरे उतरने लग जाएगी। तब यह मन अपनी असल अवस्था में आ जाएगा। फिर आगे बाबा जी ने हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि हुजूर जी कहा करते थे कि मन अगर काबू में है तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है, और अगर मन काबू में नहीं है तो भाई इससे बड़ा हमारा दुश्मन भी कोई नहीं है। फिर क्या होता है, हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि कहीं मन तो दो नहीं है, जो हमें एक अच्छी तरफ ले जाता है और दूसरा बुरी तरफ। फिर आगे बाबा जी ने कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति कर, भावे विष कमाए। यह है हमारा मन एक ही है, लेकिन यह क्या करता है कि हमें यह मन दोनों तरफ खींचता है, कहीं अच्छाई की तरफ, कहीं बुराई की तरफ। फिर आगे फरमाए कि आज हमारा मन दुनिया की लज्जतों में इतना खो गया है कि वह जो अपनी असल अवस्था को भूलकर बैठा हुआ है। फिर आगे बाबा जी ने कपड़े का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाता है और उसमें कोई दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे धोबी के पास ले जाते हैं, और जब वह दाग नहीं हटता तो हम क्या करते हैं, फिर उसे ललारी के पास ले जाते हैं। ललारी क्या करता है कि कपड़े पर जो वह दाग लग गया है वह उस पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है, जिससे दाग खत्म हो जाता है। और बाबा जी ने फरमाया था कि बीबियां अक्सर गाती हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, कि मैलियां नी साड़ियां रूआं। अपने मन पर भी हमें मालिक का वह गूढ़ रंग चढ़ाने की जरूरत है भाई, तभी हमारा मन निर्मल हो पाएगा और हम मालिक के लायक बन पाएंगे। और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई पूर्ण संत महात्मा कामिल मुर्शद ढूंढना पड़ेगा और उनसे उस युक्ति को हासिल करना पड़ेगा जिसको अपनाकर हम अपने मन पर मालिक के प्रेम का वह गूढ़ा रंग चढ़ा सकते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया था कि भाई आज इस संसार में अलग अलग धर्म हैं। मुस्लिम भाई उस नाम को कलमा कह देते हैं, हिंदू भाई जो है वह उसे नात कह देते हैं, अंग्रेज उसे वर्ड कह देते हैं। लेकिन भाई उससे उस शब्द को तो नहीं बदल जाना है, उसके साथ कोई नाम की हस्ती तो नहीं बदल जाएगी। हम तो उसको अपनी भाषा के अनुसार उसको शब्द कह देते हैं, हमें तो उस एक के साथ जुड़ना है। अब आप उसको किसी भी लफ्ज़ से याद कर लें, लेकिन भाई मकसद उस एक से जुड़ना है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमें नाम की कमाई करनी है और उस सच्चे मालिक के साथ हमें अपना रिश्ता जोड़ना है। आगे बाबा जी ने बाइबल का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि बाइबल में लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो, और यह नाम की कमाई तब हो पाएगी जब हम अपने मन पर काबू कर पाएंगे। फिर आगे क्या होना था कि कुछ पहले यह सोच प्रचलित हुई कि दुनिया के रंग तमाशों से इस मन को अलग ले जाओ। पुराने समय में क्या होता था कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा होते थे वह अपने मन को शांत करने के लिए जंगलों पहाड़ों पर चले जाते थे। सालों तक वह वहाँ पर तपस्या करते थे। जब वापस लौटे और दुनिया के रंग तमाशे देखे तो भाई मन फिर से इन तमाशों में खो गया। फिर किसी ने
फिर क्या था, किसी को काम ने गिराया, किसी को क्रोध ने गिराया। फिर आगे क्या हुआ, आगे नई फिलॉसफियाँ आ गई। लोगों ने कहा कि भाई इस मन को शांत करने के लिए इसको देते जाओ, तो एक दिन यह अपने आप शांत हो जाएगा और यह मन हमारे काबू में आ जाएगा। मन तो क्या काबू होना था, हमने क्या करा, हम भोग विलास में पड़ गए। और जब मन ने अपना नाच नचाया तो सब, बाबा जी कहते हैं कि हम हिस्ट्री खोल कर देखें तो कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन भाई मन तो काबू नहीं आया। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि भाई ना ही हमें भोगी बन के रहना है और ना ही त्यागी बन के रहना है, हमें इस संसार के बीच में रहकर ही उस सच की पहचान करनी है। फिर आगे बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई अगर कोई मिठाई आपके सामने रखी है और मैं आपसे कहूँ कि यह मिठाई बहुत ही मीठी है, तो आप मेरा मान आदर रखने के लिए कह दोगी कि मिठाई काफ़ी मीठी है, लेकिन क्या सच में वह मीठी है? आपके मन में हमेशा एक डाउट रहेगा। लेकिन जब तक आप उस मिठाई को लोगे और खाओगे नहीं, तब तक आप यह नहीं कह पाओगे कि हाँ, यह मिठाई मीठी है। और जैसे जैसे हम अपना भजन सिमरन करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन उस ताकत के साथ जुड़ने लगेगा। हमारा मन शब्द रूपी शहद का स्वाद चख लेगा और अपने आप उसको दुनिया के सारे रंग तमाशे फीके लगने लगेंगे। फिर आगे फरमाया कि हर हर राम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। बाबा जी ने बोला कि जब राम नाम की मिठास हम लोग हासिल करेंगे तो दुनिया के यह खेल तमाशे अपने आप फीके लगने लगेंगे। आगे फरमाया कि हम सारी उम्र झूठी तसल्ली में बैठे रहते हैं, हम धार्मिक स्थानों पर जाके वहाँ पर सरोवरों में नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि भाई करनी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। बाबा जी बोले भाई कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने कबीर साहब का भी उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई आज हम ज्ञान और समझ में फर्क नहीं समझ पाते। आज इंटरनेट का दौर है, ज्ञान तो एक बटन दबाने से ही मिल जाता है। हम यहाँ सत्संग में आते हैं, यहाँ से ज्ञान लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब इसको हम अपनी करनी में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आने लगी और तब तक हम किसी भी हालत में हम सच की पहचान नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बाबा जी ने रावण का उदाहरण देते हुए समझाया था कि रावण के 10 सिर थे और सबसे ज़्यादा उसे ज्ञान था, लेकिन मन को काबू नहीं कर पाया। मन के अधीन होकर उसने ऐसा काम किया जो भाई आज तक भी हम उसका पुतला जलाते हैं। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि भाई पहले तो कोई भक्ति करता नहीं, अगर करता है तो भक्ति डर के करता है कि कहीं कारोबार में घाटा नहीं हो जाए या कोई हानि नहीं हो जाए। बाबा जी ने हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई हुजूर जी कहा करते थे, मालिक के साथ हमारा प्रेम और प्यार का रिश्ता है। जब हम मालिक से प्रेम और प्यार करेंगे तो असल भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो बाहरी साधनों में ही हम फंस कर रह जाएंगे। और यह जो भारी साधन थे ना, वह सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए थे, लेकिन जो सच्ची भक्ति है ना, वह हमारे अंतर में जाकर ही होगी। हमें भाई शरीरों की भक्ति नहीं करनी। कभी किसी संत महात्मा ने कभी कहा है कि
शरीर की भक्ति से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमने संतों महात्माओं की तालीम तो क्या हासिल करनी थी, हमने उनके शरीर और उनके कपड़ों को ही माथा टेकने में ही मुक्ति समझ बैठे। आज इंसान क्या करता है, सबसे आसान से आसान तरीका लभना शुरू कर देता है, ढूंढना शुरू कर देता है। आज जो सामने बैठा है हम उसी के सामने माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, अगर गुरु सामने है तो यह शब्द उचारा कि भाई गुरु मुझे मोहे अपना रूप दिखाओ। क्या कोई गुरु शरीर है? बाबा जी बोले, सूरत शब्द गुरु सूरत धुन चेला को क्लियर करते हुए बाबा जी ने फरमाया, गुरु शब्द है और हमारी सूरत चेला है, यानी शिष्य है। लेकिन आज हम शरीरों की भक्ति में लगे हुए हैं। आज हम जब तक अपने ध्यान को तीसरे तिल तिल पर नहीं टिका पाएंगे ना, तब तक भाई हम उस गुरु की पहचान कर नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे हमारा ध्यान लगने लगता है तो हमें उस असली शब्द की पहचान होने लगती है। आगे बाबा जी प्यार से समझाते हैं कि हाँ भाई, यह ठीक है, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होगी और शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की जब तक उस मालिक की बख्शिश ना हो। आज हमने उस मालिक को याद करने के लिए अलग अलग नाम का सहारा और उस लफ्ज़ का सहारा अपने साथ जोड़ लिया है। क्या कभी किसी धर्म या मज़हब ने यह कहा है कि मालिक दो हैं या तीन हैं? आगे बाबा जी ने पलटू साहिब जी का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। बाबा जी बोले, भाई मालिक का ना कोई नाम है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है। इंसान भाई जब से आया है तब से कुछ ना कुछ बांट रहा है। जब हम छोटे थे तो अपने खिलौने बांटे, हम बड़े हुए तो अपने धर्म मज़हब बांटे। कोई कहता है कि मेरा अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है। हम इन चीज़ों में फंस के रह गए और वह जो मालिक है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह जो मालिक है जिसे कोई बांट नहीं सकता, भाई हमने तो उसे भी बांट के रख लिया है। आज हम इतने मांगते बन गए हैं कि ये मांग वो मांग, जिससे हमने अपना दायरा ही उस मालिक के आगे बहुत छोटा कर लिया है। फिर आगे बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर फरमाया कि भाई आज जो गुरु के बड़े अच्छे दर्शन हो गए, हम अपने मन में झूठी तसल्ली लेकर बैठ जाते हैं। जिसे हम दर्शन मानकर बैठ जाते हैं ना भाई, उसे सिर्फ देखना कहते हैं। दर्शन तो वह अवस्था है जहाँ पर हम अपने अंतर की आंखों से टकटकी लगाकर बस देखते ही अपने चले जाते हैं। गुरु की गाड़ी को या गुरु के शरीर को दौड़कर और उनको देखने को ही हम मुक्ति समझ बैठते हैं। मुक्ति अगर उनके कपड़ों और जिस्मों में होती ना, तो भाई गुरु सबसे आगे पहले अपने कपड़े उतार के आपके सामने रख देते। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि हम रूहानियत को समझ ही नहीं पाए। आगे मंदिर का उदाहरण देते हुए फरमाया कि भाई मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, यानी मंदिर, हरि का सच्चा मंदिर। जो कुछ मिलेगा हमें अपने मन के अंदर ही मिलेगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया था कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है और हम उसे चीज़ को हम बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई धार्मिक स्थानों पर जा रहा है, कोई वहाँ नाक रगड़ रहा है, कोई माथे टेक रहा है और नदियों सरोवरों में नहाकर वह मुक्ति समझ रहा है।
कोई पहाड़ों जंगलों पहाड़ों पर जा रहा है, कोई मालिक की तलाश कर रहा है। ये बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, अगर हमारे घर में कोई चीज़ या कुछ खो जाता है तो क्या हम उसे बाहर ढूंढेंगे? और कोई चीज़ हमारे घर के अंदर खोई है तो कि वो वह क्या चीज़ हमें बाहर मिल जाएगी? फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि भाई, जब परिवार पहले टाइम में बड़े हुआ करते थे तो एक कमरा होता था, उसमें भक्ति के लिए उस कमरे को इस्तेमाल किया जाता था। जिसको भी ध्यान लगाना होता वह उस कमरे में जाकर बैठ जाता। धीरे धीरे हमने उस कमरे का नाम मंदिर दे दिया। आगे चलकर इंसान उस जगह पर ध्यान को लगाने की बजाय वहां जाकर माथे टेकने लगा और मालिक को खोजने लगा। मालिक तो पहले ही हमारे अंदर है भाई। अज्ञानता के कारण हम भटक जाते हैं, अपने अंदर उस मालिक की पहचान नहीं कर पाते। आगे बाबा जी ने शाई बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी ने फरमाया कि भाई, आजकल लोग मत्थे टेकने में कभी किसी को मालिक मिला है क्या? और आगे कभी नहीं मिलेगा। मालिक को सिर्फ एक ही जगह ढूंढना है, वो है हमारा मन, अंतर, मन के अंदर। आगे बाइबल में भी उदाहरण देकर बताया गया है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम उस अंधेरे होने के कारण हम ठोकरें खा रहे हैं, मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, एको संगत एको गृह वसदे, मिल बात न करते भाई। सब कुछ हमारे अंदर है लेकिन हम बाहर भटक जाते हैं। जब हम किसी गुरुमुखी शरण में जाते हैं तो गुरुमुख हमें अज्ञानता के अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग बताते हैं। यहाँ भाई, प्रकाश का मतलब वह नहीं जो हम भारी आंखों से देखते हैं। प्रकाश का जो मतलब होता है वह है एक सिर्फ जागृत अवस्था। जब हम जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारी सूरत उस मालिक की पहचान कर पाती है। और जब मालिक की पहचान हो गई तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे फरमाया कि हमने भाई अपना दायरा इतना सीमित कर लिया है, अब हम जातों पातों और धर्मों तक ही सीमित रह गए हैं। क्या मालिक ने कभी कोई भेदभाव किया है? क्या कुदरत ने हमारे साथ कोई भेदभाव करती है? फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई, जहाँ हमें जाना है वहाँ भाई हमारे धर्म, मजहब और हमारी कौम नहीं देखी जाएगी। वहाँ तो भाई, वहाँ तो हमारे कर्म देखे जाएंगे। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, उत्थे अमलाते होनगे नवेड़े, खड़ी रहनगियाँ जाता। वहाँ ना कोई जात होगी ना धर्म, वहाँ तो सिर्फ नाम की कमाई से ही हमारा हिसाब किताब होगा भाई। अंत में बाबा जी ने यही फरमाया था कि भाई, यह जो रूहानियत है ना, ये किसी धर्म मज़हब की जायदाद जायदाद नहीं है। जो भी सच्चे दिल से उस मालिक की भजन बंदगी करेगा वही इस रूहानी खजाने का हकदार होगा। मालिक उसका स्वार्थ भी बनाएगा और परमार्थ भी। राधा स्वामी। तो साथ संगत जी, यह था वह आज का सत्संग जो 23 फरवरी डेरा ब्यास में बाबा जी ने फरमाया था जी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।